नेक्स्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में पहली चीज है लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी लीनियर इनइक्वालिटी जाहिर है एक होता है हमारे पास इक्वेशन, very simple, when two algebraic expressions are connected through the sign of equality। लेकिन इसके अपोजिट है एन इक्वेशन। एन इक्वेशन क्या होती है? एन इक्वेशन when two algebraic expressions are connected through sign of less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, तो ये एन इक्वालिटी कहलाती है। जब भी आपके पास कोई भी दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये इन सिंबल से कनेक्टेड हो तो वो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 2x + 3y इज लेस देन और इक्वल टू 4। इसी तरह x + 3 इज ग्रेटर देन 0। तो ये पोजीशन, इसमें जो है आपके पास ये इक्वल टू वाली इक्वेशन होती है, और ये अगर सिंबल्स इस तरह की ये चार सिंबल्स यूज हो रही हो तो वो आपके पास लीनियर, वो आपके पास इनइक्वालिटी कहलाती है। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी ये है कि आपके पास वेरिएबल की पावर इज नॉट मोर देन 1। लीनियर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यूज हो रहे हो। फॉर एग्जांपल 2x + 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप देखें तो x की जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो 1 है। इट इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इक्वल साइन जो यूज हो रहा है लेस देन और इक्वल टू का आ रहा है, इनइक्वालिटी है, लेकिन वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये लीनियर इनइक्वालिटी है। तो लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स भी हो सकती है, ये वन वेरिएबल में है, टू वेरिएबल में हो सकती है। 3x + 4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये आपके पास भी लीनियर इनइक्वालिटी है, लेकिन लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो ये चीज हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है। अब जरा एक चीज पे आते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व किस तरह करते हैं। मेथड वही है जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपके पास इक्वेशन है 2x - 2x + 4 = 0, 4 को उधर शिफ्ट करते हैं, -2x = -4, तो 2 को उधर -2 को उधर शिफ्ट करते हैं, -4/-2 x = 2। तो ये आपके पास x की एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर यही पोजीशन आपके पास इनइक्वालिटी की हो तो इसे सॉल्यूशन जो है 2x + 4 इज लेस देन 0। अगर सपोज ये आपके पास इनइक्वालिटी है, 4 को उधर शिफ्ट करेंगे, -2x इज लेस देन 0, -4, 4 उधर जाके -4, वो इक्वेशन वाला रूम। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ऐसे है x इज ग्रेटर देन -4/-2, तो x इज ग्रेटर देन 2। क्योंकि -2 था तो -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, तो ये आपके पास x इज ग्रेटर देन 2, ये आपके पास सिंबल चेंज हो गई है। इसका क्या रूल है? इसका तरीकाकार ये है कि आपके पास जब भी बाकी वही प्रोसेस, वही तरीकाकार इक्वेशन वाला लगेगा, लेकिन जब भी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, तो आपके पास सिंबल जो है चेंज हो जाएगी, चेंज। जब भी आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं बात को। देखिए 4 इज लेस देन 7, लेकिन इसी में अगर माइनस कर देते हैं तो -4 और इधर -7 कर देते हैं, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -4 इज ग्रेटर देन -7।
नेगेटिव में जाके नंबर का बिहेवियर चेंज हो जाता है। अगर रियल लाइन पे आप देखें, इट इज 4, इट इज 7, इट इज 0, ओके, 4 इज लेस देन 7, लेकिन नेगेटिव साइड पे -1, -4, देन -7, तो लेफ्ट पे -7 है तो -7 लेस हो जाएगा। तो नेगेटिव साइन की वजह से सिंबल चेंज हो जाती है, ग्रेटर नंबर स्मॉलर हो जाता है, स्मॉलर नंबर ग्रेटर हो जाता है। तो यहां पे भी जब भी आप नेगेटिव से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो आपके पास ये सिंबल चेंज हो जाएगी। ये लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हुए आपने इसका ख्याल रखना। नेक्स्ट, इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, हाउ टू सॉल्व। मैं एक इक्वेशन सॉल्व करूंगा और उसके पैरेलल एक इन इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। पहले एक इक्वेशन है मेरे पास, 2x + 4 = 8। ये चले मैं ले लेता हूं 6। सॉल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 2x = 6 - 4 2, x = 1। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर रियल लाइन पे देखें तो आपके पास 0 1, ये सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा रियल लाइन पे। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अगर यही हमारे पास इनइक्वेशन हो, इनइक्वालिटी हो, फॉर एग्जांपल 2x + 4 इज लेस देन या ग्रेटर देन कोई भी इनइक्वालिटी 6, इसका क्या होगा? अगर इसे सॉल्व करते हैं, 4 को उधर शिफ्ट करते हैं, 2x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 1। यहां पे दे रहा है x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1 है, लेकिन यहां पे x इज लेस देन 1 दे रहा है। x लेस देन 1 का क्या मतलब है? अगर x इक्वल टू 2 है, यस, इसका सॉल्यूशन है, क्योंकि x लेस -2, x इक्वल टू 0 है तब भी है, x इक्वल टू -1 है तब भी है। तो इसका मतलब हुआ इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आ रहे हैं, तो एक पूरा इंटरवल आ रहा है इसका सॉल्यूशन। तो इसका मतलब हुआ इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो 1 और इंफिनिटी के दरमियान की बात आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन ये बन रहा है। इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही बन रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन 1 से सारे छोटे नंबर और रियल नंबर लेस देन 1 इसका सॉल्यूशन बन रहा है। वो 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 0.5 भी हो सकता है, -0.5 भी हो सकता है, तो वो सारे नंबर हो सकते हैं। तो इससे मतलब हुआ कि इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन एक आ जाता है, लेकिन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज उसकी हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज, बेशुमार वैल्यूज होती हैं। अब इसको अगर रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, x इज लेस देन 1, इस पे आते हैं तो ये कुछ इस तरह होगा। अगर आप रियल लाइन ले लें, 0 1 2, ये 1 है, 1 से लेस वो नंबर सारे इधर हैं तो इस तरफ आ जाएगा, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, इक्वल नहीं है, 1 से लेस की बात हो रही है तो 1 पे सर्कल, तो इसका सॉल्यूशन ये बन रहा है। ये सारे नंबर इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं जी। लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट, मैं इसी तरह साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लेता हूं, x + y = 4, x - y = 2। दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, 2x = 6 आ जाएगा, x = 3 आ जाएगा। ये 3 किसी एक में वैल्यू में पुट कर देते हो, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब हुआ ये 3 1 इसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। 3 1 इसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया। 3 1 पॉइंट बेसिकली ग्राफिकली है क्या चीज? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, x + y = 4, x + y = 4, आपके पास एक रियल लाइन है, कुछ इस तरह जा रही है। दूसरी x - y = 2, x - y = 2, तो वो कुछ इस तरह बन रही है। तो ये इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये 3 1 है सपोज, ये, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इनका सॉल्यूशन है।
ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एक एग्जैक्ट पॉइंट दो इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है तो ये इसका सॉल्यूशन है। समटाइम सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका मतलब है लाइंस आर पैरेलल, दोनों लाइंस आपस में क्या है, लीनियर इक्वेशन से जो लाइन बनती है वो पैरेलल है, इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। अब ये जो पोजीशन मैंने एग्जैक्ट सॉल्यूशन की है 3 1, तो ये जो बन रहा है ये आपके पास इन दोनों का एक एग्जैक्ट पॉइंट्स है, एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। सॉल्यूशन का मतलब है दोनों के ग्राफ एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो इसका सॉल्यूशन है। अगर इसी तरह इन्हीं को मैं ले लेता हूं, x plus y is less than 4, x minus y is greater than 2, ये दो इक्वेशन है, इन इक्वेशंस है आपके पास। इन दो को सॉल्व करते हैं, इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा। तो इसके लिए सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इनको ले लें, इनसे एसोसिएटेड इक्वेशंस बना लें। x plus y equal to 4, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। दूसरी x minus y equal to 2, ये एसोसिएटेड इक्वेशंस आ गई। इन दो एसोसिएटेड इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें, इसका भी इसका भी। ओके जी, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सपोज एक का ग्राफ सिमिलरली उसी तरह का आ जाता है, दूसरे का ग्राफ ये आ जाता है। अब ये लेस देन 4 है, ये क्या है, लेस देन 4 है, इसका मतलब है इसका ग्राफ ऑरिजिन की तरफ होगा। वो मैं डिस्कस करूंगा कि ऑरिजिन की तरफ कब होगा। दूसरी जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन 2 है, इसका मतलब है ग्राफ उसका इधर आ जाएगा, अपोजिट टू ऑरिजिन आ जाएगा, सॉरी इधर आ जाएगा, अपोजिट टू ऑरिजिन, इसका ग्राफ ये आ गया। तो जहां पे इनका एरिया ये आपस में मिल रहा है और इक्वल टू नहीं है तो ये डॉटेड लाइन हो जाएगी, ये लाइन इसका हिस्सा नहीं है, तो ये चीज आ जाएगी, तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये रीजन आएगा क्योंकि वहां इक्वेशन है तो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है। तो ये जो आपके पास इन इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आता, कुछ एरिया आता है। क्यों कि अभी हमने किया था कि आपके पास ये जो था 1 था, लेस देन 1 था, तो ये पूरा एरिया, पूरी लाइन आ रही थी, तो यहां भी कुछ एरिया आता है, एरिया आता है, कुछ रीजन आता है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन रीजन ये एरिया, ये कुछ रीजन आ जाता है। मैं भी इसको एग्जैक्टली सॉल्व करता हूं आपको समझाने के लिए कि सॉल्यूशन किस तरह फाइंड करते हैं इनइक्वालिटीज का। जी हमने एसोसिएटेड इक्वेशन लिख ली, अब इन एसोसिएटेड इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, इसके ऑर्डर पेयर 1 के ले लेते हैं, 2 के ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, 1 को x को वैल्यू 0 दे देते हैं, पुट x इक्वल टू and 1 implies that y equal to 4, पुट यहां से ऑर्डर पेयर 0 4 बन जाए। दूसरा ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 implies x इक्वल टू 4, तो ये 4 0 एक ऑर्डर पेयर आ जाएगा। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। पहला है 0 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, सपोज ये पॉइंट आ जाता है। दूसरा है y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, तो ये बन जाता है, तो ये इसका ग्राफ आ गया, ये लाइन 1 आ गई। अब ये लाइन का ग्राफ है, इनइक्वालिटी का ग्राफ क्या आएगा, लेस देन 4 है, x प्लस वाई इज लेस देन 4। लेस देन 4 का क्या मतलब है, x प्लस वाई दोनों को ऐड करें तो 4 से छोटा आएगा, तो इसका मतलब है x और y की सारी वैल्यूज ओरिजिन की तरफ है, छोटी है। या यूं कर ले, x प्लस वाई इज लेस देन 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ओरिजिन होता है, इसमें ओरिजिन पुट करें तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 4, 0 इज लेस देन 4। बात ठीक है, इसका मतलब ओरिजिन इसके सॉल्यूशन में आता है, तो इसका सारा सॉल्यूशन ओरिजिन की तरफ होगा। अब ओरिजिन इधर है, इसका ग्राफ ही आ जाएगा। ये जो इनइक्वालिटी है इसका ग्राफ, लेकिन इक्वल की साइन नहीं है, इसका मतलब है ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसका हिस्सा नहीं है, ये इसके ग्राफ का हिस्सा नहीं है। जब इस लाइन के ग्राफ का हिस्सा नहीं है तो इसका मतलब है इसे डॉटेड कर देंगे और इससे नीचे वाला रीजन, ये लाइन हिस्सा नहीं है इसके ग्राफ का, लाइन से नीचे,
इस x माइनस वाई को चेक करते हैं। x माइनस वाई को अगर चेक करें तो इससे सब्स्टिट्यूट इक्वेशन x माइनस वाई पुट x इक्वल टू 0 implies that y इक्वल टू -2, तो 0 -2 ऑर्डर पेयर बन गया। इसी तरह पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू 2, तो 2 0 ऑर्डर पेयर बन गए, 2 ऑर्डर पेयर आ गए। अब इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो 0 -2 y पे -2 सपोज इधर है, y पे 0 x पे 2, तो कुछ इस तरह बन जाएगा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। ये इस लाइन का ग्राफ आ गया है। लेकिन हमने इनइक्वालिटी का, अगर आप इस पे x माइनस वाई है, x माइनस वाई ग्रेटर देन 2, इसमें 0 0 पुट करें, 0 -0 इज ग्रेटर देन 2, 0 इज ग्रेटर देन 2, नॉट ट्रू। इसका मतलब ओरिजिन की तरफ ग्राफ नहीं होगा, नीचे की तरफ ग्राफ होगा, इधर होगा, अपोजिट टू ओरिजिन। लेकिन ये इसका ऐसा नहीं है। अब दोनों रीजन में कॉमन कौन सा रीजन है? इसका इधर आ रहा है, इसका इधर आ रहा है, तो ये वाला कॉमन रीजन है सारा। ये जो ओपन ऑफ प्लेन आ रहा है, ये सारा कॉमन रीजन है। तो इन दो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन जो है वो आपके पास ये बन रहा है, ये सॉल्यूशन रीजन है। तो आपके पास दो लीनियर इनइक्वेशंस, टू लीनियर इनइक्वालिटीज एंड टू वेरिएबल का अगर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ जाए, सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना पड़ जाए, उसका तरीका कार्य है। आप इस तरह फाइंड कर सकते हैं। अब इससे एमसीक्यूज किस तरह का बन सकता है? बड़े सिंपल से एमसीक्यूज इसमें से आते हैं, तो उठाते हैं एक आधे एमसीक्यूज ओल्ड पेपर में से, लीनियर इनइक्वालिटी के 2018 का एक अगर है तो उठा लेते हैं, लेटेस्ट। देता है जी लेटेस्ट, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इज सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। कौन सी एन इक्वेशन का सॉल्यूशन? एक देता है जी x इज ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 में x इक्वल टू 0 नहीं आता, पार्ट ए। पार्ट बी में कहता है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 इज लेस देन 0। अगर इसको चेक करें, 4 को शिफ्ट करें, x इज लेस देन -4 और 3, तो 0 -4 और 3 से लेस नहीं आता। चेक करते जाए ना, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0, तो ये कभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे। इसको अगर चेक करें तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x इज लेस देन -4 और 3, तो x लेस देन -4 और 3, 0 इज लेस देन -4 और 3, x की वैल्यू 0 है ना, तो 0 इज लेस देन -4 और 3 नहीं, ये बात गलत है। 0 ग्रेटर है इससे, ये नेगेटिव नंबर है, 0 न्यूट्रल नंबर है नेगेटिव से, तो हम नेगेटिव से 0 बड़ा है, तो इसलिए ये भी नहीं है। तीसरी वो टाइप देता है 2x प्लस 3, c इज 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, हाँ लेस देन 0। चेक कर लेते हैं, 3 को शिफ्ट करते हैं, 2 को उधर, x इज लेस देन -3/2, तो 0 इज, x की वैल्यू 0 है, 0 इज लेस देन -3/2, बात ठीक नहीं है, गलत है। 0 इज ग्रेटर देन -3/2, ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन देता है d, x minus 2 इज लेस देन 0, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, d पार्ट देता है, तो x इज लेस देन 2, x इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2, यस ट्रू है ये बात। इसका मतलब है इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन x इक्वल टू 0 इसका सॉल्यूशन है, इसके सॉल्यूशन का हिस्सा है, इसके सॉल्यूशन में x इक्वल टू 0 मौजूद है। क्यों? कि इसका सॉल्यूशन जो है वो 2 से छोटे नंबर है, तो 0 2 से छोटा है, 0 इज लेस देन 2, लिहाजा ये इसका हिस्सा है, तो ये डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, इनइक्वालिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट चीज पे आते हैं।
अगर आपके पास टू और मोर लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास साइमल्टेनियस लीनियर इनइक्वालिटीज टू और मोर दे देता है, तो सपोज 2x + 3y > 6, ठीक है, x - y > 4 एंड x + 3y < 0। ये थ्री साइमल्टेनियसली लीनियर इनइक्वालिटीज दे देता है। तो ये किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम में प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहलाती है। अब यहां से एमसीक्यूज बन सकता है, द लीनियर इनइक्वालिटी इन एनी प्रॉब्लम आर कॉल्ड, किसी भी प्रॉब्लम में जो लीनियर इनइक्वालिटी वो कहलाती है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, उनको प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। इसके बाद अगली चीज जो है वो है फिजिबल रीजन। अगली इंपॉर्टेंट चीज है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन जो होता है हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन होता है वो फिजिबल रीजन है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2-3 प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स हैं, उनका सॉल्यूशन जो आ रहा है वो ये रीजन आ रहा है, ये वाला, तीनों का सॉल्यूशन ये वाला रीजन आ रहा है, ये सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन अगर फिजिबल रीजन की बात करता है तो फिजिबल रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको आपने निकालना होगा ये वो प्रॉब्लम में अगर फिजिबल रीजन की बात कर दे तो उसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये कुछ रीजन ये भी आ रहा था ये बात, लेकिन नहीं फिजिबल रीजन है तो इसमें इट मीन कि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला आपने लेना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं, कोई एक रीजन तो आएगा, लेकिन उस रीजन का वो हिस्सा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है वो फिजिबल रीजन कहलाता है, वो फिजिबल रीजन कहलाता है, वो ये फिजिबल रीजन। अब समटाइम फिजिबल रीजन का नाम नहीं लेता, वो कहता है फिजिबल रीजन नहीं, लेकिन वो साथ 2 इक्वेशंस और दे देता है। फिजिबल रीजन का कोई नाम नहीं देता, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स दे दी इस तरह की, कुछ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स देके उसके साथ कह दिया x > 0 एंड y > 0। तो x और y दोनों कहां पे पॉजिटिव होते हैं? x > 0 y > 0, सॉरी x > 0 इधर आता है, y > 0 इधर आता है, तो दोनों जीरो जो है x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, ये दोनों जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं, ये सारा क्वाड्रेंट है। तो ये बात याद रखना, फिजिबल रीजन या किसी भी प्रॉब्लम में x > 0 y > 0 दोनों का मतलब एक है। यहां फिजिबल रीजन बेशक ना लिखे तो ये जो 7 कंडीशंस हैं या कंस्ट्रेंट्स हैं ये दोनों, इनका मतलब है फिजिबल रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन, क्योंकि x > 0 y > 0 ये इस रीजन में होता है, ये वाला रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसलिए फिजिबल रीजन की बात करें ये ना लिखे तो समझ लें यही बात है या फिजिबल रीजन है, या फिजिबल रीजन का वर्ड ना लिखे लेकिन ये वाली 2 बातें लिख दे तो इसका भी मतलब है फिजिबल रीजन ही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है फिजिबल रीजन के बाद अब फिजिबल रीजन के कार्नर पॉइंट्स होते हैं। ये जो फिजिबल रीजन है इसके कार्नर पॉइंट, ये एक ये होगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, दीज आर द कार्नर पॉइंट्स। सम टाइम फिजिबल रीजन अनबाउंडेड हो सकता है, बाउंडेड नहीं है, तो उसके भी कार्नर पॉइंट आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फिजिबल रीजन आता है, ये सॉरी ये 2 का ये है, n इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड किया तो ये एरिया आ गया, तो इसमें फिजिबल रीजन ये होगा, ये, लेकिन इसके कार्नर पॉइंट 1 2 ये 2 कार्नर पॉइंट हो गए।
अनबाउंडेड है, इधर कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, लिहाजा अनबाउंडेड है, इसलिए इसके कॉर्नर पॉइंट ये होगी। तो फिर याद रखिएगा कि फिजिबल रीजन जो है उसके कॉर्नर पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। बाउंडेड है तब भी एग्जिस्ट करते हैं, अनबाउंडेड है तो फिर भी उसके कॉर्नर पॉइंट रखेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह का है, ये फिजिबल रीजन है साहब, ये वाला, तो इसका कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है 0 0, तो ये आपके पास कॉर्नर पॉइंट होगा, एटलीस्ट वन कॉर्नर पॉइंट जो है वो फिजिबल रीजन का होगा। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट। और ये जो फिजिबल रीजन है ये फिजिबल सॉल्यूशन सेट भी कहलाता है, ये फिजिबल सॉल्यूशन रीजन भी कहलाता है। अच्छा, जब भी आपके पास मैं ज़्यादा डिटेल में ये बात डिस्कस नहीं करूँगा कि एमसीक्यूज में बड़े शॉर्ट आते हैं, एक आधे एमसीक्यूज आता है इस चैप्टर में से। इसमें जो है वो ये है कि आपके पास फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए ये आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी और फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट यूज होते हैं। वो कैसे करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैं उस टॉपिक पे नहीं होगा, दैट इज लिटिल लेंथी और ये एमसीक्यूज इससे नहीं बन सकते। तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। वो ये है कि आपके पास कोई फंक्शन है f of x y, ये कोई फंक्शन होगा, सपोज ax plus by, ये कोई फंक्शन है, f of x y equal to ax plus by एक फंक्शन है। इसके साथ कुछ प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स दे दी जाएंगी, इसलिए कोई भी x y कुछ लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, कुछ इस तरह x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0, इस तरह कुछ लीनियर इनइक्वालिटीज देके ये आपको प्रॉब्लम दे दिया जाएगा। कहा जाएगा इसको मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करें या मिनिमम फाइंड करें। तो इसके लिए आपने इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने होंगे। कॉर्नर पॉइंट किसके? फिजिबल रीजन के आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने होंगे। कॉर्नर पॉइंट ऑफ पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन, इसमें जो फिजिबल सॉल्यूशन रीजन होगा उसके आपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। अब वो कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करने हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी उन कॉर्नर पॉइंट्स पे, और ये जो मिनिमम वैल्यू देगा वो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ ये जो चीज कहलाती है इसमें, जिसको फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स जो है वो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है, इस फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है। और ये जो आपके पास सपोज cx प्लस dy इज लेस देन और इक्वल टू 0, kx प्लस ly इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x ग्रेटर, ये जो इक्वेशंस आती हैं इस प्रॉब्लम में ये कहलाती है प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। इनका जो सॉल्यूशन आता है वो इन प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट का एक सॉल्यूशन आएगा, उसको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड कर देते हैं, उस सॉल्यूशन को मैं समराइज कर रहा हूं बातों को, अगर उस सॉल्यूशन को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाउंड कर देते हैं तो वो आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन होगा, फिजिबल सॉल्यूशन। और फिजिबल सॉल्यूशन के आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट्स पे आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगी। दैट इज समरी ऑफ द लीनियर प्रोग्राम। जो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ी है सारी, उसकी समरी ये है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, वो इस तरह लिखा जाता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या उसे आप कह सकते हैं जनरल फॉर्म f of x y equal to ax plus by होगा।
उसके प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स होंगे, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट का फिजिबल सॉल्यूशन हम पहले फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन में फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के कार्नर पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे, और इन कार्नर पॉइंट्स पे आपके पास या तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू वो आपके कार्नर पॉइंट पे होगी। तो यहां से एमसीक्यूज एक आपके पास बनता है इस तरह का, आपका 2018 में या 17 में आया हुआ है, उसे उठाते हैं। एमसीक्यूज में कहता है इसे 2017 का एमसीक्यूज है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन अ लीनियर प्रोग्राम इज यूजुअली डिनोटेड बाय ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये किससे डिनोट होता है? बहुत सारे ऑप्शन देता है। एक ऑप्शन देता है f of x इक्वल टू ax, ये 2017 का एमसीक्यूज है। दूसरा देता है f of xy इक्वल टू ax प्लस by। एक तीसरा फंक्शन देता है f of xy इक्वल टू ax by, ax इंटू by। इस तरह ये दे रहा है, तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। इस टाइप का आपके पास हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, तो ये एमसीक्यूज आ सकता है आपके पास। अब आपको एक और चीज देता है नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। एक और एमसीक्यूज है कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कौन सी हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कि नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कौन सी हैं? ये आपका 2017 में आया हुआ है। कहता है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। एक है ऑप्शन है सॉरी लेस देन, इसमें लेस देन क्या है, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी देता है x इज लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑप्शन सी देता है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी देता है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो नॉन नेगेटिव यानी 0 और उससे बड़े नंबर, नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव बोथ। तो इसमें कौन सा जी x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0, ये नहीं हो सकता। ये तो है, इसे चेक करते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, सिर्फ 0 है, न्यूट्रल नंबर है, पॉजिटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव सारे कवर नहीं हो रहे। x लेस देन, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नॉन पॉजिटिव नंबर है, ये भी नहीं है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव एंड 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पॉजिटिव एंड 0। इसका मतलब हुआ कि ये सारे नंबर्स को, नॉन नेगेटिव को कवर कर रहा है, तो ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स है। तो इस तरह का एमसीक्यूज आपको 2017 में आया हुआ है। एक और देता है आपको 2011 में, आपको एक एमसीक्यूज वो ईटा में देता है। 2011 में वो दिया, उसे कहता है ax प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू c। ये आपको देता है और कहता है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो क्लोज्ड हाफ प्लेन होगा। ओपन हाफ प्लेन होगा, ओपन हाफ प्लेन होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा, सर्कल होगा, पैराबोला होगा। ये चार ऑप्शन आपको देता है, ए बी सी डी। तो वेरी सिंपल, लेस देन और इक्वल टू प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स है या जिसे एन इक्वेशन कहते हैं, एन इक्वेशन है, एन इक्वेशन का तो हाफ प्लेन आएगा, कुछ रीजन आएगा, कुछ एरिया आएगा, कुछ पोजीशन आएगा, तो वो हाफ प्लेन है, लेकिन ओपन है या हाफ, इससे हमने डिसाइड करना है। सर्कल या पैराबोला नहीं है, इसके लिए क्वाड्रेटिक होना जरूरी है। सर्कल और पैराबोला का x² + y² = 0, ये तो इसका सर्कल का पैराबोला का है,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसमें ये दो तो नहीं है, ओपन या हाफ का हमने डिसाइड करना है, तो सॉरी ओपन ऑफ या क्लोज ऑफ के लिए, उसके लिए क्लोज्ड होगा। क्यों? ये इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब हुआ कि जो भी बनेगी ये चीज बनेगी, ये चीज इंक्लूड होगी। अगर इक्वल टू ना होता ये बन जाता, डॉटेड लाइन होती तो ओपन हो जाता। तो क्लोज्ड ऑफ प्लेन है, एक तरफ से क्लोज है, ये हाफ प्लेन है, इधर इधर होगा इसका सॉल्यूशन, लेकिन हाफ प्लेन है लेकिन एक तरफ से क्लोज है ये, तो ये क्लोज्ड हाफ प्लेन जो है इसका सॉल्यूशन जो होगा, जो इसका ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए इसका बेस्ट या करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह का सॉल्यूशन होगा। एक और इक्वेशन देता है 2x + 3y। एक और आपको इसमें प्रॉब्लम है, आपका ईटा का एक क्वेश्चन है, कहता है 2x + 3y = 24। कहता है इन ऑप्शंस में से कौन सा इसका सॉल्यूशन नहीं है। 9 - 2 देता है एक, दूसरा देता है 9 - 2 के बाद 0.8 देता है, 0.8, सी देता है 0.8 के बाद 12 0 और डी देता है 6 4। याद रखना इन चार में से डिसाइड करना कौन सा नहीं है। x की वैल्यू, y की वैल्यू, x y वैल्यूज पुट करते जाए। 2 9 are 18, 3 2 are 6, 18 - 6 24, ये बन रहा है। दूसरे को चेक कर ले, 0 8 8 3 are 24, 0 24 = 24, ये तो इसका सॉल्यूशन है। ये नहीं बन रहा सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। 12 0, ये इसका सॉल्यूशन है। 6 2 are 12, 3 4 are 12, 12 24, ये भी इसका सॉल्यूशन है। ये तीनों इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो वो पूछा है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। ये आपके 2011 में एमसीक्यूज आया हुआ है। तो ये था आपका चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग, और उसमें हमने लीनियर इनइक्वालिटी और सारी चीजें डिस्कस कर ली और ईटा के एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।